अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी अस्पष्ट फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वो जाने कि किसी फंक्शन को देखकर वो कैसे समझेंगे कि यह एक अस्पष्ट फलन है। तो अभी तक आपने जितने भी फलन देखे वहां पर y बराबर समथिंग के रूप में देखा। एक पक्ष में y होता था और दूसरे पक्ष में x के रूप में फलन दिया जाता था, चाहे वो बहुपदीय फलन हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो, या चरघातांकी हो, लघुगणकी हो, किसी भी प्रकार का फलन हो वो x के फॉर्म में होता था। लेकिन अब आप जो प्रश्न यहाँ देख रहे हैं उनमें देख रहे हैं कि x भी यूज किया गया है, y भी यूज किया गया है, और यहाँ पर हम किसी एक चर की वैल्यू आसानी से निकाल भी नहीं सकते हैं। जैसे हम y की वैल्यू आसानी से निकालेंगे तो उसमें कठिनाई उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy दिया गया है, तो इससे हम y की वैल्यू बराबर आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, या e की पावर x माइनस वाई, अर्थात यहाँ x और y साथ साथ चलते हैं। तो जब दोनों चर एक दूसरे से किसी समीकरण के माध्यम से जुड़े हुए हों और y का मान x के पदों में न दिया गया हो, तो ऐसे ही फलन अस्पष्ट होते हैं। यहाँ पर अवकलन करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ जहाँ y का अवकलन होता है उसको हम x मन में सोचकर, जैसा कि आपको चेन रूल में सिखाया गया है, उसी का प्रयोग करते हुए हम इन फलनों का अवकलन करते हैं। यहाँ पर कोई अलग से नियम नहीं सीखना है, बल्कि केवल अवकलन करते समय ध्यान रखना है कि जब हम y वाले चरों का अवकलन कर रहे हैं तो चूंकि अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं इसलिए x के फॉर्म में होगा तो काम आसानी से होगा, और जब कोई चर y के फॉर्म में है तो वहां सावधानी बरतनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। अब यहाँ पहले प्रश्न में दिया गया है चूंकि x की पावर n प्लस y की पावर n बराबर a की पावर n, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस प्रकार पहले लिख लेना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ बायां पक्ष बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ दायां पक्ष। तो दाहिने पक्ष में तो हम देख रहे हैं a की पावर n है, a की पावर अगर x होता तो यहां पर हम अवकलज वाले सूत्र का प्रयोग करते। चूंकि dx लिखा हुआ है ना, अर्थात x के सापेक्ष, x यहाँ है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अचर फलन है और अचर फलन का अवकलज शून्य होता है। इसी प्रकार यहाँ दो पदों के योग के रूप में है, तो ये क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स की पावर x पावर n d बाई डी एक्स ऑफ और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर n। तो इसका फार्मूला सबको पता है, nx की पावर n माइनस 1 प्लस, अब इस y की पावर n, यहाँ पे देखो x नहीं है लेकिन यहाँ y चर है जो x से संबंधित है। यहाँ a की पावर n को अचर ही कहा जाएगा, यहाँ n एक अचर राशि है लेकिन y जो है एक चर है। तो फिर इस y को जब हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, nx माइनस 1 हो जाएगा। तो x की जगह y है, पावर n माइनस 1 हो गया, लेकिन यह आपके पास जो y है वो x तो है नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन फिर लिखना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में ये कह दो कि हमने dy बाई डी एक्स इसके साथ लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप y का अवकलज करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है x के सापेक्ष,
x के सापेक्ष जब y का अवकलन किया जाता है तो dy बाई dx बन जाता है। तो वही यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx बन जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हमारा अवकलन हो चुका है तो अब डी बाई डी एक्स वाला पद यहीं पे लिखेंगे, एन वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एन वाई की पावर n माइनस 1। अभी n कट जाएगा तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस आप, अब घाते बराबर है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये अवकलज आपका प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। तो चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पहले जब भी कोई फलन दिया जाता था तो उसको हम y बराबर मान लेते थे। यहाँ पर बराबर का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, अर्थात एक समीकरण के रूप में ये पहले से ही दिया गया है आपको। तो इसका मतलब इसमें हमको y बराबर लगाने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे हम दोनों पक्षों का अवकलन निकालते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, अब 3a यहाँ गुणांक है तो इसको पहले लिख जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो इस प्रकार इधर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अर्थात 3x² हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। अगर आप इसको x सोचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। तो x की जगह ये y है तो 3y² बन जाएगा। लेकिन y को आपने x सोचा है तो इसका पुनः अवकलन आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, या यूं कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3a, और यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, गुणा वाला। तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अर्थात dy बाई डी एक्स। तो इस प्रकार ये आ गया 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो गया 3ay इंटू 1 प्लस 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने 3a से ब्रैकेट भी खोल दिया है और इसका अवकलज भी निकाल दिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को एक पक्ष में कर लेते हैं, तो इसलिए 3y² डी वाई बाई डी एक्स इधर उठा के लाओगे तो माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बाकी पदों को उधर कर देते हैं, ये 3ay माइनस 3x², इसका पक्षांतर इधर कर दिया है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा तो 3 इधर कॉमन ले लेते हैं, तो y² माइनस ax बराबर, इधर भी 3 कॉमन हो जाएगा तो ay माइनस x²। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 ऑफ ay माइनस x² अपॉन यहाँ पर 3 ऑफ y² माइनस ax। अब 3 आपके कट जाएंगे, जो बचेगा यही आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो बराबर हम इसको क्या कह सकते हैं, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। चूंकि x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अब बाएं पक्ष का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो सभी पदों का अलग अलग कर सकते हैं,
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। तो ये तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब गुणा का रूल लग जाएगा। तो गुणा का रूल लगने के कारण क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगी, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस अब ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ ये y है, तो इसको x अगर मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर बनना चाहिए, तो x है y की जगह पर, है ना। तो यहाँ पर अब इंटू डी वाई बाई डी एक्स और क्या बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ 81, ये हो जाएगा 0। तो इसलिए 3x स्क्वायर ऑफ y इंटू 2x एक्स स्क्वायर का अवकलन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसी प्रकार y स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये क्या हो गया x, अब y स्क्वायर का अवकलन, तो y को जब x मानोगे तो 2x यानी 2y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद करते हैं प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, ये वाले उतारिए, तो ये भी बराबर 0 आ गया। तो इधर का बराबर 0 चाहे तो यहीं पे लगा दो। तो इस प्रकार, तो इसलिए यहाँ पे प्लस भी लगा था साथ में, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक पक्ष में, बाकी सब दूसरे पक्ष में। तो देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है, ये है और ये है, तो इन तीनों में जब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर, अब उधर जब जाएंगे तो देखिए माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy और माइनस का ये y स्क्वायर, और ये सब जाएंगे इधर, 1 2 3 पद प्लस में है तो तीनों पद माइनस में हो जाएंगे। तो इस प्रकार, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है e की पावर x माइनस वाई बराबर c। तो चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि e की पावर x माइनस वाई बराबर c, इसलिए दोनों पक्षों का करेंगे डी बाई डी एक्स। ई की पावर x माइनस वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ c, तो अचर पद का डी बाई डी एक्स तो 0 होता है। तो फिर इधर आते हैं, e की पावर x माइनस वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, तो x माइनस वाई को हम x मान लेते हैं मन में, या चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इस ब्रैकेट को हमने x सोच लिया है, तो ये बन जाएगा e की पावर, यही ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा। तो इसलिए e की पावर x माइनस वाई
अब डी बाई डी एक्स दोनों पदों का निकलेगा, तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इस प्रकार माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर उधर जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस माइनस काट सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई बटे ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार ये कट जाएगा तो बराबर वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल आया, 1 निकल आया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ई की पावर वाई बराबर एक्स वाई, तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो इधर हमारे पास ई की पावर एक्स होता तो सीधे सीधे हम ई की पावर एक्स लिख देते, तो इसको एक्स मानते हुए ये बन जाएगा ई की पावर वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसी का वाई का, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर आते हैं तो वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स बन गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स दोनों एक तरफ कर लेंगे, तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस डी बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगी 1, तो वाई इंटू 1। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ई की पावर वाई माइनस एक्स, तो बराबर वाई। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे ई की पावर वाई माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार अब छठा प्रश्न यहाँ जगह खाली है, यहाँ हल कर लेते हैं। तो चूंकि ई की पावर एक्स लॉग वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब दाहिने पक्ष में क्या है, हमारे पास 2 पद हैं और बाएं पक्ष में 2 फलनों का गुणनफल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लॉग वाई बराबर इधर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इधर गुणा का नियम लग जाएगा, लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर इधर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर साइन वाई है तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये एक्स तो है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो इधर देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ये एक पावर एक्स पीछे लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस अब ये भी ई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा बराबर इधर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स पदों को बाईं तरफ कर लेंगे हम, तो इधर क्या है ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर का ई की पावर एक्स लॉग वाई। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये मेन बटा हो गया, अंश में क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन इधर ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स की। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है चूंकि लॉग ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम जानते हैं कि लॉग जब एक्स इंटू वाई होता है तो ये टूट जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के रूप में बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब दोनों पक्षों का डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। भाई दोनों तरफ बहुपद है तो प्रत्येक पद का अवकलन करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, इसको भी हम अगर लॉग एक्स मान लें तो 1/x हो जाएगा, तो वाई है एक्स की जगह पर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस इसको भी अगर एक्स स्क्वायर मानोगे तो ये भी 2x स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात ये 2y स्क्वायर चूंकि x की जगह y है इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब हम किसी दूसरे चर को x के रूप में मानते हैं तो पुनः उसका चर का अवकलन निकाला जाता है श्रृंखला नियम से। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर देंगे तो 1/y और उधर का 2y स्क्वायर गुणांक है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस 2y स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर है 2x स्क्वायर माइनस इधर से 1/x जाएगा। तो थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। यहाँ भी सरलीकरण कर लेते हैं तो 1 माइनस 2y क्यूब अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, यहाँ स्क्वायर था तो ये 2x होगा, y स्क्वायर है तो ये 2y होगा। ये हमने क्यूब के धोखे में घाते यहाँ पे गलत लगा दी थी और बाकी आगे फिर स्टेप में सही लिखा हुआ है। तो ये 2x है और ये 2y है, तो स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो y से गुणा होने पर अब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, अब इस भिन्न का उधर भाग होगा तो पलट के गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x इंटू वाई अपॉन 1 माइनस 2y स्क्वायर। तो इस प्रकार इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको हम लिख देते हैं y ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको लिख देते हैं x ऑफ 1 माइनस 2y स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसी प्रकार अब 8वें प्रश्न पे आते हैं। चूंकि दिया गया है साइन y बराबर x कॉस ऑफ a प्लस वाई। अब यहाँ पे x केवल एक है चर के रूप में, तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका भाग इधर हो जाएगा, या y वाले जो पद है वो एक पक्ष में अगर करेंगे तो साइन y अपॉन कॉस ऑफ a प्लस वाई बराबर x। तो एक पक्ष में y वाले हो गए, एक पक्ष में x वाले हो गए। यदि ऐसा आसानी से हो सकता है तो कर लेना चाहिए। अभी ध्यान क्या देना है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर बाएं पक्ष में x वाला चर ही नहीं है, केवल दाएं पक्ष में है, वो भी x का अवकलन तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो अब इसका अवकलन x के सापेक्ष के बजाय y के सापेक्ष करना होगा। तो अब लिखेंगे अब y के सापेक्ष दोनों पक्षों
का अवकलन करने पर, तो अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई साइन वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। इधर भी डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, तो अब देखिए भाई ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इधर भाग वाला नियम लग रहा है, अंश बटे हर वाला, तो इधर क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई। ध्यान रखना है कि वाई के सापेक्ष हो रहा है, तो डी एक्स की जगह डी वाई हो गया है, माइनस साइन वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई बटे हर का स्क्वायर कॉस ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस प्रकार बराबर डी एक्स बटे डी वाई। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू वाई के सापेक्ष है, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। जब एक्स के सापेक्ष होता था तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता था, माइनस साइन वाई इंटू, अब देखिए कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ए क्या है, एक अचर राशि, अर्थात ये वाई के फॉर्म में ही है। मान लीजिए अगर कोई अचर राशि लगी होती है तो फिर उसको हम उसी के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में ही मान लेंगे। तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई बटा ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर डी एक्स अपान डी वाई। अब देखते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बटे कॉस ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आप लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, तो ए प्लस वाई माइनस वाई बटे कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अब यहाँ वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स अपान डी वाई। अब जब हम इसका पक्ष परिवर्तन कर लेते हैं तो डी एक्स अपान डी वाई बराबर ये बन गया कॉस ए अपान कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। तो इसलिए अब डी वाई बाई डी एक्स, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपान कॉस ए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ये हल प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ऑफ ए प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ भी x अकेले चर के रूप में है, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस दूसरे पद का पक्षांतर करना होगा। तो x साइन ऑफ ए प्लस वाई बराबर माइनस साइन ए कॉस ऑफ ए प्लस वाई। तो इसलिए x बराबर माइनस साइन ए कॉस ऑफ ए प्लस वाई बटे साइन ऑफ ए प्लस वाई। तो ये आपके इस रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस वाई बटे साइन ऑफ ए प्लस वाई है, तो ये बन गया माइनस साइन ए इंटू कॉट ऑफ ए प्लस वाई एक्स बराबर।
अब दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा dx अपान dy, इधर माइनस साइन a, गुणांक है इसलिए अलग रखेंगे, इंटू डी बाई डी वाई ऑफ कॉट ऑफ a प्लस वाई। अब ये जो a प्लस वाई है ये अचर और चर का योग है, तो चर यहाँ पर केवल y ही है, अर्थात इसको हम कॉट y की टर्म में ही मानेंगे। तो कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार इधर क्या है, माइनस साइन a इंटू डी एक्स अपान डी वाई। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और डी वाई बाई जब डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा व्युत्क्रम। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपान साइन a इंटू कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई। तो अब ये कोसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम साइन स्क्वायर होता तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a डी वाई बाई डी एक्स। और यही हमको इस प्रश्न में प्रूव करना था, या यही हमारा हल। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका सरलीकरण कर लेते हैं। चूंकि x रूट 1 प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, रूट समाप्त हो जाएगा, का होल स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई करनी समाप्त हो गई, और इधर वाई स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सारा एक पक्ष में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्गांतर लग जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ एक्स वाई कॉमन हुआ तो एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 आ गया। एक्स माइनस वाई का पक्षांतर अगर कर देते हैं तो इसलिए एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0। अभी यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो आप 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इस एक्स का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक्स। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया y बराबर माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब सीधे सीधे इसका अवकलज निकाल देते हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो भागफल का नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो बराबर 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बराबर अभी इधर माइनस एक्स था तो उस माइनस को हमने टच नहीं किया था, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा देते हैं। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा के ये बाहर माइनस लगाया है, तो इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स है तो माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी इधर क्या है, माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स एक कम एक्स हो जाएगा,
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो इस प्रकार आ गया टी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। चूंकि y ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है रूट के अंदर, तो इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय रूपांतरण में कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, माना कि इस y को हम मान लेते हैं साइन a तथा इस x को मान लेते हैं साइन b। तो इसलिए a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y और b बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अतः y√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x√1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया गया है। तो ये बन गया साइन a √1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन b √1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1। तो ये बन गया साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, तो कॉस b प्लस साइन b, ये बन जाएगा कॉस a बराबर, इसको अगर साइन में डालेंगे तो ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये बन गया साइन ऑफ a प्लस b बराबर साइन पाई बाई 2। तो इसलिए रिजल्ट आ गया a प्लस b बराबर पाई बाई 2। अब a प्लस b की वैल्यू ले लेते हैं। तो इसलिए a क्या है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स y प्लस b क्या है, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। तो ये क्या गया है, साइन इनवर्स y है और हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 अचर राशि अवकलज 0। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब पक्षांतर करेंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1। तो इस प्रकार ये बराबर आ गया -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः अब जो आपको प्रूव करना है उसका LHS उठाना पड़ेगा। LHS क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बराबर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो माइनस, अब इसको एक ही रूट में भी लिखा जा सकता है, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों पद क्या है, बराबर है और विपरीत चिन्ह में है, तो ये बराबर आ जाता है 0 और यही से हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही।